मेंबर्स, अब देखो मार्केट में आज बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, लेकिन देखो ये प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के अंदर दिखाई दे रही है। अगर मैं मिड कैप्स की बात करूं तो निफ्टी से कम फॉल हुआ है, स्मॉल कैप तो उससे भी कम फॉल हुआ है। और ये सब कुछ बताता है कि मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी है। मार्केट सिर्फ फॉल हुआ है ऑप्शन की वजह से, एक्सपायरी बोलते हैं ना, आप एक्सपायरी की वजह से मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दे। तो देखो मार्केट में वन शॉट आंसर पैनिक सिचुएशन नहीं है, ठीक है। कोई मार्केट में पैनिक सिचुएशन अभी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो रिलैक्स रहना मार्केट में, और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो न्यूज आ रही है वो समझने की कोशिश करना, और कोई डाउट होता है मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए, अब देखो मैं सिंपल कर देता हूं। आज मार्केट का फॉल का अगर पूछे सर कोई रीजन था क्या, तो पहला तो रीजन एफएनओ एक्सपायरी थी डेफिनेटली। दूसरा कि टीसीएस के रिजल्ट आने वाले थे, और माना जा रहा था कि रिजल्ट में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, एकदम स्टेबल रिजल्ट आ सकते हैं। हालांकि रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट अनुमान के आसपास कुछ थे, मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंफोसिस का एडीआर ये फॉल कर चुका है, ठीक है। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो वो भी यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन बता रहे हैं, यहाँ पे 60 पॉइंट्स का। इन शॉर्ट में ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे रिजल्ट अनुमान से बेटर नहीं आए हैं, ठीक है। हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मोटा मोटा आप यही समझो कि आईटी के रिजल्ट की पहले का प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। हालांकि देखो ट्रम्प ने टैरिफ की भी न्यूज बताई थी कि भाई फलाना टैरिफ लगेगा, ढिमका टैरिफ लगेगा। तो इंडिया पे तो ज्यादा कोई टैरिफ लगा नहीं, इंडिया से बातचीत होने वाली है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे इंडिया में कोई पैनिक सिचुएशन है टैरिफ के अंदर। अगर होगी तो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी अभी रिलैक्स रहो, अभी मार्केट में ज्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स देखो फंड आज आज पीसी ज्वेलर्स बंदा पॉजिटिव रहा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव का रीजन ये था कि फंड राइजिंग करने वाला है, और मैंने आपको पहले ही बताया था पीसी ज्वेलर्स के बारे में कि भाई चीजें काफी तक पॉजिटिव है। मैं इसका केस स्टडी बहुत जल्द लाने वाला हूँ, ठीक है, पीसी ज्वेलर्स में। एंड मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुका हूँ, ठीक है। आप मोटा मोटा आप ये समझो कि कंपनी के ग्रोथ अभी भी पॉजिटिव है, पैनिक सिचुएशन नहीं है। बाकी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। रही बात अभी के लिए, तो देखो फंड राइजिंग पॉजिटिव न्यूज है डेफिनेटली। आप पूछो सर फंड इज न्यूज पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव न्यूज, ठीक है। जनरली आप ये समझो कि फंड पहले नहीं हो पा रही थी। अब मैं बात करूं 2018 की, अभी जो फंड अगर ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे और हो पा रही है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। बट कौन से लेवल पे होगी, कैसे फंड होगी, क्यूआईपी के माध्यम से, एनसीडी के माध्यम से, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब कुछ देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। बाकी रिजल्ट्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, एंड अभी एक रेजिस्टेंस नजदीक में है, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं कि नहीं। तो रेजिस्टेंस नजदीक में, तो थोड़ा कॉशियस रहना क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है यहाँ पे है, ठीक है। अब वैसे आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे हाई तो टेस्ट कर चुका है, बट रेजिस्टेंस के नियर है यहाँ पे। क्रिजिक, अब देखो मुझे काफी लोगों की कमेंट्स आ रही थी, सर क्रिजिक में क्या हो रहा है, क्रिजिक में क्या हो रहा है। क्रिजिक तो बंदा पागल हो चुका है, मतलब लिस्टिंग के बाद, जिसमें लिस्टिंग का अनुमान 5-10% का था, ये बंदा भाई क्या पागलों की तरह दौड़ रहा है। और आज भी बंदे ने 10% की सर्किट मारी है। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे एबस्कस ने यहाँ पे स्टेक बल्क डील के जरिए यहाँ पे स्टेक बाई किया यहाँ पे, ठीक है। 30 लाख शेयर्स, 36 लाख शेयर्स यहाँ पे बाई किया क्रिजिक के अंदर, ठीक है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि बड़े प्लेयर्स की एंट्री है। और देखो मैंने मैंने खुद वॉल्यूम्स चेकआउट किया है क्रिजिक के अंदर, बहुत तोड़-फोड़ वॉल्यूम्स है, बहुत तोड़-फोड़ वॉल्यूम्स है। तो ये कुछ चीज़ें बता रही है कि भाई हाँ, कुछ कंपनी में हो रहा है पॉजिटिव, जो शायद बड़ी प्लेयर्स को पसंद आ रहा है, ठीक है। ये बड़े प्लेयर्स को पसंद आ रहा है। तो चा देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आप ये समझो कि ऐसा लग रहा है कुछ बड़े प्लेयर्स पॉजिटिव होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे थे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फाइनेंशियल अच्छे होते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर होते हैं तो ही कुछ होता है। और इसमें बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। ये क्लियर कट यहाँ पे आपको न्यूज़ में दिखाई दे रहा है। प्लस वॉल्यूम्स आ रहे हैं, प्लस इसके रिजल्ट्स तोड़-फोड़ आ रहे हैं, तो लगता है कि कुछ न होने वाला है यहाँ पे कंपनी के अंदर। ठीक है? तो आप ये समझो, रिलैक्स रहो, पैनिक मत करो, और जिस तरह से जा रहे हैं जाने दो उसको, ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देखो मान लो कि मैं सिंपल कर देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे ऐसा वॉलेटाइल हुआ, मान लो 2 बार सर्किट मारी, वॉलेटाइल हुआ, ठीक है? थोड़ा फॉल-वॉल किया, लेकिन स्टिल पॉजिटिव रहने की उम्मीद हो सकती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है? तो क्रेज़ एक पॉज़िटिव चीज़ है, न्यूज़ पॉज़िटिव है। कल मे बी गैप अप ओपन हो, लेकिन सस्टेन करेगा कि नहीं वो नहीं पता। क्योंकि देखो शॉर्ट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत सारे रिटेल क्या करते हैं और यही गड़बड़ कर देते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो गड़बड़ यहीं पे कर देते हैं, ठीक है? कि भाई जही सर ने बोला पॉज़िटिव है, कल गैप अप ओपन हुआ, घुस गए। ऐसा नहीं मेरे भाई, ऐसा मत करो यार, ठीक है? आप लोग को पता ही नहीं होता कि मार्केट में ट्रेड कैसा होता है। मतलब मोमेंटम कैसी आती है आपको ही नहीं पता,
ठीक है? कोई भी कंपनी अगर 2 बार अपर सर्किट मारती है, न्यूज़ आ जाती है, ठीक है? मान लो ऐसी न्यूज़ आई और फिर वो तीसरे दिन गैप अप ओपन होता है, तो पहले रिवर्स हो जाता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है, ठीक है? यानी कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उसको निकाल देता है, प्लस जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उसको निकाल देता है, उसका ऐसे हिट कर देता है, 2 दिन साइडवेज चलने के बाद वापस मूव कर लेता है। ठीक है? और यही पैटर्न ध्यान से सुनो, यही पैटर्न यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर्स आप बोल सकते हैं आप सभी रिटेल इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाते हैं और उसी की वजह से बड़ी मोमेंटम कभी कैच नहीं करते। आपने कभी भी बड़ी मोमेंटम कैच की है? मुझे एग्जांपल देना। फोर्स मोटर्स अभी रिसेंटली काफ़ी भागा था। क्या किसी ने बड़ी मोमेंटम कैच की फोर्स मोटर्स के अंदर? नहीं की। ठीक है? ये आई थिंक 8,000 से 16-17,000 जाता हुआ दिखा था। किसी ने कैच किया? नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पे रिलायंस पावर ये 45 से यहाँ पे 75 तक जाता हुआ दिखाई दिया। किसी ने कैच किया? नहीं किया। ठीक है? ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो ऑलरेडी काफ़ी भाग चुके हैं लेकिन कोई कैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाते भाई क्या चल रहा है। ठीक है? क्या चल रहा है वो नहीं समझ पाते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बड़ी प्लेयर्स का पैटर्न बहुत खतरनाक होता है, आपको सोच समझ के करना है। ठीक है? और मैंने काफ़ी चार्ट्स को स्टडी किया है। आप ये समझो चार्ट्स में पैटर्न होती है, मानो या ना मानो। एआई जनरेटेड पैटर्न है, सिंपल पैटर्न है एआई जनरेटेड टाइप की। ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है पैटर्न्स फॉलो होती है, आपको ये समझना है कि कैसे फॉलो होती है। बात समझ में आई? चलिए डिफेंस आज डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग थी। मुझे कल ही हमारा जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन्होंने पूछा था कि सर डिफेंस में क्या चल रहा है? और जो कल पुलबैक आया था डिफेंस में लाइक जीआरएससी में, क्या वो पॉजिटिव पुलबैक था? मैंने उनको वन आंसर कर दिया, सिंपल आंसर, ठीक है? कि भाई ये नल्ला पुलबैक था। नल्ला यानी कि फॉल्स पुलबैक था, ठीक है? उसका रीज़न पता है क्या होता है? रीज़न ये था जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे जीआरएससी के अंदर, रीज़न ये था कि मंथली चार्ट के अंदर इसने बहुत तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया था, ठीक है? जीआरएससी ने। अब प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद थोड़ा-सा पुलबैक तो होता ही है, ठीक है? ऐसा लगता है कि भाई ये सब कुछ पॉज़िटिव है, सब कुछ पॉज़िटिव है। इसकी वजह से थोड़ा पुलबैक आता है। उसके बाद वापस ये गिरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो अभी क्या है मैंने आपको पहले भी ये सपोर्ट बताए थे कि भाई यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट क्या है, ठीक है? बट क्या है कि अभी एक प्रॉफिट बुकिंग मोड में चल रहा है, ठीक है? तो डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बस आप उतना समझो। ठीक है, अब वो प्रॉफिट बुकिंग कब तक रहेगी कहना मुश्किल है। मैं वैसे भी बता चुका हूँ कि जनरली डिफेंस हो सकता है नवंबर-दिसंबर मंथ में वापस एक पॉजिटिविटी जनरेट करे, ठीक है? तो 2-3 महीने बाकी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, डिफेंस पॉजिटिव है बट क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, रोज़ ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखो, शॉर्ट टर्म का व्यू बहुत केयरफुल लेना। ओके देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा ध्यान से सुनो अभी रिसेंटली पता है क्या हुआ जो एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है ना ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएसडीएल का आईपीओ है कहाँ पे गया यहाँ पे ठीक है ग्रे मार्केट के अंदर उसका भाव टूट गया करीब आई थिंक 10 से 15% का भाव टूट गया यहाँ पे और इसका रीजन ये था कि जो एचडीबी का जो आईपीओ आया था ठीक है उसमें यहाँ पे जो प्रमोटर थे उन्होंने कम प्राइस पे रखा आईपीओ ठीक है जो अनलिस्टेड मार्केट में 1100 से 1200 का भाव था उसमें यहाँ पे 700 का भाव रखा ओके और अभी एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है वो भी काफी भाग चुका है एनएससी का आईपीओ आ चुका है वो भी काफी भाग चुका है तो अनलिस्टेड मार्केट में डर का माहौल है ठीक है क्योंकि देखो अनलिस्टेड मार्केट में समझो कैसा ट्रेड होता है आप यहाँ पे मान लो कि भाई आपको निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करना है आपको बायर्स एंड सेलर्स दिखाई देते हैं लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में बायर्स सेलर्स होते नहीं है इतने बहुत 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 कम होते हैं बात समझ में रहे हो? तो इतनी जल्दी सेलिंग भी नहीं हो पाती यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट में। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि वहाँ पे डर का माहौल है तो यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। एक तो पहले से कम है और ज़्यादा कम हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से अनलिस्टेड मार्केट में शार्प करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। एनएसडीएल का आईपीओ, टाटा कैपिटल का आईपीओ, विक्रम सोलार और एनएससी ये सब कुछ फॉल करते हुए दिखाई दिया 15 से 20% का। सभी के सभी फॉल हुए हैं। ठीक है तो अनलिस्टेड मार्केट मत करा करो यार और देखो ऐसे फॉल में बेनिफिट उठाओ ठीक है ये जो फॉल आ रहा है ना मतलब अजय अभी भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत और फॉल आए ओके तो पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ हमेशा याद रखो फोमो में मत जाओ फोमो ठीक है फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो में मत जाओ थोड़ा वेट करो शांति रखो सब कुछ मिलेगा बात समझ में आई? तो थोड़ा रिलैक्स रहना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है रही बात एचडीबी की तो देखो एचडीबी मैंने पहले ही बताया था कि लिस्टिंग के बाद थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में डिमांड थी बट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आप देखोगे ऊपर के लेवल से ये भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया है ठीक है तो थोड़ा कॉशियस रहना आपका जो भी व्यू है बहुत बहुत केयरफुल रहना ठीक है क्योंकि मार्केट में क्या अनलिस्टेड मार्केट में जो होता है वो लाइव मार्केट में थोड़ा अलग ही चलता है उसका ठीक है तो थोड़ा कॉशियस रहना किर्लोस्कर ऑयल अब देखो आज
कुछ खास न्यूज़ नहीं थी किर्लोस्कर ऑयल में, आज मोमेंटम काफ़ी अच्छी थी। सिर्फ़ एक न्यूज़ थी जो आपको समझनी चाहिए कि भाई इसमें यहाँ पे इनके रिज़ल्ट पॉज़िटिव आने की उम्मीद है, ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है और रेटिंग अपग्रेड की वजह से आज किर्लोस्कर ऑयल मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। किर्लोस्कर ऑयल देखो मैं ऑलरेडी इसके डिटेल्स देख चुका हूँ, ठीक है। आप मोटा-मोटा ये समझो कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं इसके, बहुत तगड़े ग्रोथ आते हैं, वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक है, 29 की पी है, इट्स अफोर्डेबल ठीक है, पॉज़िटिव पी है, ठीक है। रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, इसमें सिर्फ़ एक प्रॉब्लम है वो है इनके डेट थोड़ा-सा लिमिट के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ये हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करता, वरना क्या होता कि हायर वैल्यूएशन पे ये बंदा ट्रेड करता, ठीक है। तो आप थोड़ा बस ये ध्यान में रखिएगा कि देखो किर्लोस्कर ग्रुप अच्छा है, लेकिन सभी कंपनी अच्छी नहीं है, लाइक अदानी, सभी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुल रहना, इसमें मान लो मोमेंटम आई, अगर ये डेट को मैनेज नहीं कर पाया, तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि बाद में गिरी है, तगड़ी गिरी है, ठीक है, बहुत तगड़ी गिरी है। तो इसमें भी हो सकता है, नॉट श्योर बट हो सकता है, ठीक है। ये डेट काफ़ी लिमिट के बाहर जा रहा है, रिजर्व्स के बाहर डेट जा रहा है। ये थोड़ा-सा चीज़ें नेगेटिव जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, किर्लोस्कर में मोमेंटम है बट कॉश एक कब गिरेगा पता नहीं क्योंकि ये डेट थोड़ा ज़्यादा लिमिट के बाहर जा रहा है किर्लोस्कर को। ओके, लास्ट नोट लीस्ट एसीएमई सोलर ने लाइफ हाई को क्रॉस किया है, रिकॉर्ड हाई को क्रॉस किया। रीजन ये है कि कंपनी को बहुत तगड़े ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, एसीएमई सोलर, ठीक है। एंड मैंने भी देखा था आज वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे। मैं एज अ डिस्क्लेमर बीटीएसटी का मैंने अप्लाई किया, मैंने ट्राई किया था जैसे सर्किट में गया, बट मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो बट आई थिंक सो कि अगर अगर ये सर्किट में आज गया है ना तो ये कल गैप अप ओपन हो सकता है। तो स्टॉक सीधा लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं कंपनी के, डेफिनेटली ग्रोथ आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद बड़े प्लेस पॉजिटिव हो रहे हैं यहाँ पे, बट इसमें भी सेम चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डेट थोड़ा सा लिमिट के बाहर इसमें भी जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो ठीक है, चार्ट्स के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। ऐसी ऐसी जो कंपनीज होती है जहां पे डेट लिमिट के बाहर हो जाते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्या वो कंट्रोलेबल होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई? तो थोड़ा कॉशियस रहा करो, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो सभी स्टॉक पॉजिटिव नहीं होते। बात समझ में आई? ठीक है? चलिए, आई होप आज का पॉइंट समझ में आया, वीडियो पसंद आया। रही बात मार्केट का ट्रेंड की, देखो मार्केट का ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव, अभी भी वीक नहीं हुआ है। ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट लेने आ रहा है। बिग बुल जो पैटर्न होती है उसका सपोर्ट लेने आ रहा है, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे क्या सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है कि नहीं, जो है 25,200 का। और मिड कैप्स भी आप देखोगे अभी भी पॉजिटिव है। मिड कैप्स में ज़्यादा फॉल नहीं है, ये भी सेम पैटर्न फॉलो करा है मिड कैप्स, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं मिड कैप सेम पैटर्न फॉलो करा है, ठीक है? तो ये लाइन को सस्टेन कर रहा है, जब तक कर रहा है तब तक ठीक है, ओके? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।